हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भाई, हमने हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज से चला रखी है और उसमें अब आज हम करेंगे नई कविता के क्वेश्चन आंसर। साठोत्तरी काव्य और गद्य काव्य भी हम करेंगे आज ही की क्लास में। 2 क्लासेस की रहेगी, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, फिर आगे करेंगे। ठीक है, फिर गद्य हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो क्लास का पहला क्वेश्चन है, नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया। इसका जो नई कविता है भाई, इसके नाम का प्रचार कौन से रचनाकार ने किया है। रामविलास शर्मा ने, रागे राघव ने, प्रताप नारायण त्रिपाठी ने, आज्ञे ने। तो भाई आज्ञे जी ने किया है नई कविता नाम का प्रचार। व्याख्या में देख लेते हैं। नई कविता नाम का आगे का नई कविता नाम आगे का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मुक्तिबोध ने लिखा है, नई कविता वैविध्य में जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। आगे है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी महत्वपूर्ण कृति नई कविता और अस्तित्व में नई कविता के विकास तथा इस पर अस्तित्ववादी भावबोध के प्रभाव को स्पष्ट किया है। विजय देवनारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। तो ये कथन काफी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर से जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। तो कौन है भाई एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार। तो राजेश जोशी जी रहेंगे। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देखते हैं, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी है। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच आदि राजेश जोशी के अन्य काव्य संग्रह है। दो पंक्तियों के बीच रचना पर 2002 ईस्वी में राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। नए इलाके में अरुण कमल का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जिस पर 1998 ईस्वी में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है इनको। ठीक है, जो नए इलाके हैं ये इनकी रचना है, अरुण कमल की काव्य संग्रह है और इस पर अरुण कमल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। कब हुआ? 1998 में। शेखर जोशी जोशी की चर्चित कहानी है कोसी का घटवार। सौमित्र मोहन का प्रमुख काव्य संकलन है चाकू से खेलते हुए तथा लुकमान अली। अगला क्वेश्चन है, नई कविता के विषय में असत्य कथन हमें बताना है। जो नई कविता के विषय में अकथ्य वो हमें बताना है। इससे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई, इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवादी और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके। बिल्कुल ठीक है, यह कविता हास्योन्मुख मध्य वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। तो ये ही क्या है? गलत है इसमें। ठीक, और इसमें गलत पूछ रखा था, इसलिए डी आंसर अपना ठीक रहेगा। व्याख्या में देखते हैं, डी आंसर ठीक है। नई कविता के विषय में असत्य कथन है, यह कविता हास्योन्मुख मध्य वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। नई कविता के संदर्भ में शेष कथन सत्य है। देखते हैं भाई, नई कविता नाम आगे का दिया हुआ है। नई कविता का आरंभ 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता के प्रकाशन से माना जाता है। मुक्तिबोध ने लिखा है नई कविता के विषय में, नई कविता वैविध्य में जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। आगे है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरना मनुष्य के समग्र अनुभव को खंडों को संयोजित किया गया है। आगे है अगला क्वेश्चन, नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार कौन है। ठीक है, नई नवगीत विधा से संबंधित है। ठीक है, दर्द जहां नीला है, तो इसके रचनाकार कौन है ये हमें बताना। तो वीरेंद्र मिश्र है, कुंवर बेचैन है, या रविंद्र वर्मन है, या शंभुनाथ सिंह है। तो शंभुनाथ सिंह रहेंगे, दर्द जहां नीला है इसके रचनाकार। तो यहाँ पे देखते हैं भी व्याख्या में, डी आंसर बिल्कुल ठीक है। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है 1977 में प्रकाशित रचना है और इसके रचनाकार शंभुनाथ सिंह है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के अन्य नवगीत संकलन है रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उद्यांचल 1946 में प्रकाशित है, दिवालोक 1951 में, समय की शिला पर 1968 में प्रकाशित है।
हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 में संपादित गीतांगिनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। वीरेंद्र मिश्र ने नवगीत संकलन गीतम, लेखनी बेला, अविराम, चल मधुवंतनी, कुंवर बेचैन के नवगीत संकलन है। पिन बहुत सारे 1972 ईस्वी में, सामियाने काच के 1983 में प्रकाशित है। महावर इंतजारों का 1983 में भी, और रविंद्र भरमर के नवगीत संकलन है। रविंद्र भरमर के गीत 1963, सोन मछली मन बसे, ये भी इनकी ही रचना है, वे नवगीत है ये इनके। अगला क्वेश्चन है, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल हो हारे, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, इन पंक्तियों के सर्जता कौन है? क्या भाई, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, इन पंक्तियों के सर्जता कौन है? तो भारत भूषण अग्रवाल है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चंद्रकांत देवताले या भवानी प्रसाद मिश्र है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी रहेंगे इन पंक्तियों के रचनाकार है। बी आंसर ठीक रहेगा। उपयुक्त पंक्तियों के सर्जता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में बस्ती उत्तर प्रदेश में तथा निधन सन 1963 ईस्वी में हुआ। सर्वेश्वर जी नई कविता के प्रमुख कवि हैं। जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। बतूता का जूता इनका बाल कविता का काव्य संग्रह है। या भी बतूता का जूता क्या है? बाल कविता का काव्य संग्रह रहेगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। अगली पंक्ति देखते हैं, सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियां किस कविता से है? क्या भाई, सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। तो ये पंक्तियां किस कविता से है? तो ये नक्सलवाड़ी की पंक्तियां रहेंगी। उपयुक्त पंक्तियां सुदामा पांडे धूमिल द्वारा लिखित कविता नक्सलबाड़ी से है। धूमिल की प्रमुख कविता है मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि भाई। अगला क्वेश्चन है, समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया है? जो समकालीन कविता आंदोलन है इसका सूत्रपात वे किसने किया है? वीरेंद्र कुमार जैन ने, जगदीश चतुर्वेदी ने, सलभ श्री राम ने या विशंबर नाथ उपाध्याय ने? तो विशंबर नाथ उपाध्याय ने समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किया है। डी आंसर ठीक है। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय ने सन 1976 ईस्वी में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया है। कुछ प्रमुख आगे देखते हैं तो भी कुछ प्रमुख समकालीन आंदोलन और उनके प्रवर्तक देखते हैं वे, जो काफी महत्वपूर्ण है। समकालीन आंदोलन और उनके प्रवर्तक, ए कविता जगदीश चंद्र गुप्त इसके प्रवर्तक है। सनातन सूर्योदय वीरेंद्र कुमार जैन इसके प्रवर्तक रहेंगे। व्युत्साहवादी कविता सलभ श्रीराम इसके प्रवर्तक रहेंगे। समकालीन कविता डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय इसके प्रवर्तक है। अस्वीकृत कविता श्री राम शुक्ल इसके प्रवर्तक है। ठीक है। नव प्रगतिशील नव किशोर इसके प्रवर्तक रहेंगे। आज की कविता हरीश मदानी प्रवर्तक है। वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव इसके प्रवर्तक रहेंगे। विचार कविता महीप सिंह इसके प्रवर्तक है। ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा इसके प्रवर्तक रहेंगे भी। और ये काफी महत्वपूर्ण है भी, तो इसको कहीं पे आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं? नई कविता के प्रमुख कवि हमें बताना है। तो अज्ञे जी रहेंगे, सी आंसर अपना ठीक है। अज्ञे जी नई कविता के प्रमुख कवि है। 1943 में इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया। तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। जयशंकर प्रसाद और निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि है, जबकि दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों में विद्यमान है। प्रसाद कृत आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किले में औरत। किले में औरत किसकी कविता है? किले में औरत जो कविता है ये किसकी है भाई, ये हमें बताना है। तो रघुवीर साहे की ये कविता रहेगी, किले में औरत। आंसर सी बिल्कुल ठीक है। किले में औरत रघुवीर साहे की कविता है। यह कविता मूलतः कविवर रघुवीर साहे के काव्य संग्रह हंसो हंसो जल्दी हंसो, जो 1975 में संकलित है,
इनके अन्य कविताएं सीढ़ियों पर धूप 1960 में, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1989 में, एक समय था 1995 ईस्वी में। ठीक है। और किले में औरत जो है ये हंसो हंसो जल्दी, जो इनका काव्य संग्रह है रघुवीर साय का, उसमें ये संकलित कविता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संस्कृत कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है भाई, राष्ट्रीय संस्कृत कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित कौन नहीं है इनमें से? मैथिली शरण गुप्त भी है, माखनलाल चतुर्वेदी भी है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन भी है, लेकिन विजय देवनारायण शाही नहीं है। तो सी आंसर अपना ठीक रहेगा। विजय देवनारायण शाही राष्ट्रीय संस्कृत कविता प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। ये हिंदी साहित्य के नई कविता दौर के प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद 1930 ईस्वी के बाद जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है उसे उत्तर छायावाद के नाम से जाना जाता है। इसमें विकसित होने वाली दो धाराएं हैं, एक व्यक्तिगत परिणय मूलक काव्य धारा, दूसरी है राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा। ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा के कवि है रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे आदि भाई। अगला क्वेश्चन है, मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? जो मोचीराम कविता है इसके रचयिता कौन है ये हमें बताना है। तो मोचीराम कविता के रचयिता धूमिल जी रहेंगे। बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। बी आंसर ठीक है। मोचीराम कविता के रचयिता धूमिल है। इनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। धूमिल के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित, एक संसद से सड़क तक 1972 में प्रकाशित हुआ, कल सुनना मुझे 1976 में प्रकाशित हुआ, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 में प्रकाशित हुआ। गई आगे है, धूमिल की सबसे लोकप्रिय कविता है मोचीराम। 20 साल बाद पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद आदि इनकी लोकप्रिय कविताएं हैं। इन्होंने मरणोपरांत कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी मरणोपरांत किया गया है इनको। अगला क्वेश्चन, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। तो सी आंसर अपना ठीक रहेगा। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ। नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ सन 1951 से मानते हैं। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। भाई ये बच्चन सिंह ने माना नई कविता का आरंभ 1951 में। ठीक है, और इनके अनुसार क्या जो नई कविता है ये प्रयोगवादी कविता का ही परिष्कृत रूप है, ये ध्यान रखना है। नई कविता नाम आगे का दिया हुआ है। विजय देवनारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। नई कविता में कैक्टस वाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है, जो अदम्य उत्साह, जीवन आकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन है? क्या भाई नई कविता की जो अवधारणा से संबंधित है, नई कविता के नए प्रतिमान, काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। तो इसके रचनाकार कौन है? नामवर सिंह है भाई। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नामवर सिंह की कृतियां देख लेते हैं कौन कौन सी है। बकलम खुद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति, छायावाद, इतिहास और आलोचना, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, जमाने से दो दो हाथ, साहित्य की पहचान, आलोचना और विचार, आलोचना और संवाद आदि पे। आगे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरना मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। विजय देवनारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। नई कविता नाम आज्ञे का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लीलाधर जगूड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया? ठीक है, तो जितने लोग उतने प्रेम, तो इसके लिए उनको व्यास सम्मान मिला था लीलाधर जगूड़ी को। घबराए हुए शब्द इन्हीं की है, ईश्वर की अध्यक्षा में इन्हीं की है, अनुभव के आकाश में चांद, ये भी लीलाधर जगूड़ी की ही कविता है। तो इसमें डी आंसर अपना ठीक रहेगा। व्यास समास
व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले कुछ प्रमुख रचनाकार देख लेते हैं और उनकी पुस्तक देख लेंगे। एक वर्ष पुरस्कार विजेता पुस्तक और विधा 2021 में असगर वजाहत, ठीक है, को मिला भाई व्यास सम्मान और महाबली पुस्तक पे मिला। और इस महाबली जो पुस्तक है इसकी विधा क्या थी, ये नाटक था। 2020 में शरद पगारे, ठीक है, इनको मिला पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, इस पुस्तक के लिए इनको व्यास सम्मान मिला 2020 में। ये उपन्यास विधा से संबंधित पुस्तक थी भाई, ठीक है। 2019 में नासिरा शर्मा कागज की नाव के लिए इनको व्यास सम्मान मिला। ये कागज की नाव क्या, एक उपन्यास विधा की रचना है। लीलाधर जोगुडी को 2018 में जितने लोग उतने प्रेम, इस कविता संग्रह के लिए व्यास सम्मान मिला, ठीक है। फिर है 2017 में ममता कालिया को दुखम सुखम, जो इनका उपन्यास है, इसके लिए व्यास सम्मान मिला भाई। 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी को व्योमकेश दरवेश संस्मरण के लिए व्यास सम्मान मिला भाई। 2011 में रामदरस मिश्र आम के पत्ते कविता संग्रह के लिए व्यास सम्मान इनको मिला है। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 ईस्वी में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। प्रथम व्यास सम्मान 1991 में ईस्वी में प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा को उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदू हेतु दिया गया था। रामविलास शर्मा को कौन सी रचना के लिए मिला था, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश्वर डबराल की है, ठीक है। मंगलेश्वर डबराल की कौन सी रचना है इसमें से, तो पहाड़ पर लालटेन, ये मंगलेश्वर डबराल की रचना रहेगी। सी आंसर ठीक है। मंगलेश्वर डबराल के 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन 1981 ईस्वी में, घर का रास्ता 1988 में, हम जो देखते हैं 1995 ईस्वी में, आवाज भी एक जगह है, मुझे दिखाकर एक मनुष्य है, हम जो देखते हैं संग्रह परी ने 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जबकि समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य कृति पल्लव स्मितंदन पंत की रचना रहेगी। आगे है भाई, नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में किसके मन के संशय को चित्रित किया गया है, तो राम के, सीता के, रावण के, विभीषण के, तो राम के मन, ठीक है, राम के मन में जो संशय उसको चित्रित किया गया है संशय की एक रात में। आंसर ये बिल्कुल ठीक रहेगा। नरेश मेहता कृत संशय की एक रात जो 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ठीक है, इसमें राम के मन में उत्पन्न संशय को चित्रित किया गया। इस संशय का उदय युद्ध की समस्या को लेकर होता है। संशय की एक रात नई कविता की विशिष्ट कृति है। सप्तक कवियों में प्रमुख नरेश मेहता की यह प्रबंधात्मक काव्य कृति है जो 4 सर्गों यानी सांझ का विस्तार और बालूटट, वर्षा भीगे अंधकार का आगमन, मध्य रात्रि की मंत्रणा और निर्णय और संदिग्ध मन का संकल्प और सवेरा, तो ये 4 सर्ग है भाई राम की संशय की एक रात में। कौन कौन से सर्ग है, सांझ का विस्तार और बालूटट, वर्षा भीगे अंधकार का आगमन, मध्य रात्रि की मंत्रणा और निर्णय, संदिग्ध मन का संकल्प और सवेरा। इसके अतिरिक्त नरेश मेहता ने महापरस्थान, प्रवाद पर्व और सबरी नामक प्रबंध काव्य की कृतियों की रचना भी की। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चेतिया, उत्सव आदि इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है, तो मंगलेश डबराल की रचना इनमें से आवाज भी एक जगह है, भूखंड तपरा नहीं है, जलते हुए वन का बसंत ये भी नहीं है, बोधि वृक्ष भी इनकी रचना नहीं है। आंसर ये बिल्कुल ठीक है। मंगलेश्वर डबराल की रचना आवाज भी एक जगह है। मंगलेश्वर डबराल का जन्म मई 1948 को टिहरी गढ़वाल में तथा निधन दिसंबर 2020 को हुआ। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है और नए युग में शत्रु इनके 5 प्रकाशित काव्य संग्रह है। लेखक की रोटी एवं कवि का अकेलापन गद्य संग्रह तथा एक बार आयोबा, यात्रा वृत्त इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भूखंड तप रहा है चंद्रकांत देवताले की रचना है तथा जलते हुए वन का बसंत दुष्यंत कुमार जी की रचना रहेगी। बोधि वृक्ष काव्य कृति के रचनाकार गंगा प्रसाद विमल जी हैं।
तो बोधि वृक्ष किसकी है? गंगा प्रसाद विमल जी की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। काफी महत्वपूर्ण रचना है। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है के रचनाकार कौन है? तो लीलाधर जगुड़ी इसके रचनाकार रहेंगे। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। आंसर सी बिल्कुल ठीक है। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है के रचनाकार लीलाधर जगुड़ी है। इनका जन्म 1 जुलाई 1940 को ईस्वी को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है। अनुभव के आकाश में चांद इनके अन्य प्रमुख कविता संग्रह है। अनुभव के आकाश में चांद कविता संग्रह के लिए 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह के लिए 2018 में व्यास सम्मान से लीलाधर जोगुड़ी को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। ठीक है, तो सुसंगत करते हैं भाई, इनको मिलाते हैं। ठीक है, मिलान करेंगे इनका। तो देखते हैं। जो ऋतुराज है, एक तरफ तो भाई रचनाकार दे रखे, दूसरी तरफ इनकी रचनाएं दे रखे हैं। ऋतुराज एक मरण धर्मी और अन्य, एक मरण धर्मा और अन्य, ये इनकी रचना रहेगी ऋतुराज की। तो 1 का 3 रहेगा। रामदेव आचार्य, रेगिस्तान से महासागर तक, ये इनकी रचना रहेगी। तो बी का 4 हो गया। रेगिस्तान से महासागर तक रामदेव आचार्य की रचना है। हरीश बाधाने, हरीश बादाने की है रोटी नाम सत्य है। रोटी नाम सत्य है हरीश बदाने की रचना रहेगी। तो 6 का 2 है भाई। एक नंद चतुर्वेदी की रचना है, यह समय मामूली नहीं। तो नंद चतुर्वेदी जी की रचना रहेगी। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 3 4 2 1, डी आंसर ठीक है भाई अपना। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। एक रचनाकार और रचनाएं देख लेते। ऋतुराज एक मरण धर्मा और अन्य, ये इनकी रचनाएं हैं। रामदेवाचार्य की रेगिस्तान से महासागर तक की रचना है। हरीश बदाने की है रोटी नाम सत्य है। नंद चतुर्वेदी की है यह समय मामूली नहीं। अगला क्वेश्चन है, कविता एवं कवि सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ कविता है, दूसरी तरफ कवि दे रखे, इनको क्या करना, हमें मिलान करना है। तो एक तरफ रचना है ये रही, इस यात्रा में, ये किसकी रचना है? ये लीलाधर जोगुड़ी की रचना रहेगी इस यात्रा में। तो ए का 2 है। अपनी केवल धार, ये अरुण कमल की रचना है। अपनी केवल धार अरुण कमल भाई। एक बै का 3, दुनिया रोज बनती है, ये आलोक धनवा की रचना है। दुनिया रोज बनती है। तो 6 का 4 हो गया। हवाएं चुप नहीं रहती, ये वेणुगोपाल की रचना रहेगी। हवाएं चुप नहीं रहती। तो भाई 2 3 4 1, 2 3 2 3 2 2 2 3 4 1 भाई, ये ऑप्शन में है। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। कविता एवं उनके रचनाकारों का सही सुमेल देख लेते हैं। कविता और कवि, इस यात्रा में लीलाधर जुगुड़ी, अपनी केवल धार अरुण कमल, दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा, हवाएं चुप नहीं रहती वेणु गोपाल। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? ठीक है, तो इनमें से भी कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है, ये हमें बताना है। एक पतंग अनंत में, समय देवता, शहर अब भी संभावना है, कहीं नहीं वही। तो अशोक वाजपेयी की रचना हमें बतानी है कौन सी नहीं है। तो समय देवता जो है ये इनकी रचना नहीं है, ये नरेश मेहता की रचना रहेगी। तो बी आंसर अपना ठीक है। बी आंसर ठीक है। समय देवता नामक लंबी कविता नरेश मेहता के मेरा समर्पित एकांत, जो 1962 ईस्वी के द्वितीय खंड से में संकलित रचना है समय देवता भाई। नरेश मेहता की प्रमुख रचनाएं वन पाखी सुनो, बोलने दो चिड़कूट, सवा और अरण्या। अशोक वाजपेयी की प्रमुख रचना एक पतंग अनंत में, शहर अब भी संभावन है, कहीं नहीं वहीं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। जो नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है वो हमें बताना है। तो जीवन के प्रति आस्था, ये तो थी भाई नई कविता की प्रवृत्ति में। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, ये भी थी भाई। जीवन मूल्यों का पूर्ण परीक्षण, ये भी थी। व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में, ये इनकी प्रवृत्ति में शामिल नहीं है। और जो नहीं है वही पूछी है। तो डी आंसर अपना ठीक रहेगा। डी आंसर ठीक है। व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में, नई कविता की प्रवृत्ति के संबंध में यह कथन सही नहीं है भाई। ठीक है, नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी वह कविता है जिसमें नवीन भाव बोध हो, नए मूल्यों तथा नया शिल्प विधान है।
सन 1954 ईस्वी में प्रयोगवादी नाम से असंतुष्टता हो गई और प्रयोगवादी कविता को नई कविता का नाम दिया गया। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, ठीक आप लिख सकते हो कहीं पे प्रवृत्तियां, इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां जीवन के प्रति आस्था, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवाद दृष्टि, जीवन मूल्यों का पुनः परीक्षण, नास्तिकता, अति बौद्धिकता, भोगवाद और वासना थे। अगला क्वेश्चन है नई कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। जो नई कविता इसके प्रमुख कवि और इनकी रचनाएं देख लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना गीत फरोश, चकित है दुख। कुंवर नारायण की चक्रव्यूह, अपने सामने कोई दूसरा नहीं। जगदीश गुप्त की है नाव के पाव, शब्द दंश, हिमबद और आदमी एकांत। शमशेर बहादुर सिंह की है काल तुझसे होड़ है मेरी, इतने अपने पास बात बोलेगी। तो ये शमशेर बहादुर की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। नई कविता की फिर प्रवृत्ति आ गई है तो क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता, यही क्या है नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मकता दृष्टि बिल्कुल है। जीवन के प्रति आस्था भी है। जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा भी इसकी प्रवृत्ति है। तो ये ऑप्शन ठीक रहेगा, संवाद के प्रति नकारात्मकता, ये भाई नई कविता की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं है। और प्रवृत्तियां मैंने ऊपर आपको करवा भी दी है। धूमिल की रचनाएं हैं, जो सुदामा पांडे धूमिल है इनकी रचनाएं हैं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, यही बिल्कुल ठीक है। शहर अब भी संभावना नहीं भाई, एक पतंग ये भी नहीं, महाप्रसाद नहीं, पर चांद का मुटेड़ा नहीं, ये नहीं है। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। संसद से सड़क तक व कल सुनना मुझे धूमिल की रचनाएं हैं। शहर अब भी संभावन है व एक पतंग अनंत में, ये अशोक वाजपेयी जी की रचनाएं हैं। महाप्रस्थान व प्रभात नरेश प्रभु, ये नरेश मेहता की रचनाएं हैं। जबकि चांद का मुंह टेढ़ा तथा एक साहित्य की डायरी, ये मुक्ति बोध की रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है लघु मानव की धारणा। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? ठीक है, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है भाई? तो नई कविता की ये रहेगी। ये आंसर अपना ठीक रहेगा। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। लघु मानव की धारणा नई कविता की विशेषता है। विजय देवनारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। नई कविता का प्रारंभ 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। नई कविता नाम आगे का दिया हुआ है भाई। अगला क्वेश्चन है सन 1975 ईस्वी के बाद कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? ठीक है, सन 1975 के बाद कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया भाई? नई कविता, समकालीन कविता या अकविता या नवगीत? तो 1975 के बाद समकालीन कविता नाम दिया गया कविता को। बी आंसर ठीक है। सन 1975 के बाद कविता को समकालीन कविता नाम दिया गया है। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय ने सन 1976 ईस्वी में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया है। नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। नई कविता नाम आज्ञा द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबंध नहीं है भाई? ठीक है, इनमें से कौन सा एक कवि जो नई कविता से संबंध नहीं रखता? तो कुंवर नारायण, नेमी चंद्र जैन, अजीत कुमार, दुष्यंत कुमार भाई। ठीक है, तो अभी जो नेमी चंद्र जैन जी है इसका संबंध नई कविता से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बी आंसर अपना ठीक रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, नेमी चंद्र जैन का संबंध नई कविता से नहीं रहा, जबकि कुंवर नारायण, अजीत कुमार और दुष्यंत कुमार का संबंध नई कविता से है। नेमी चंद्र जैन का संबंध प्रयोगवादी कविता से है। किससे है? प्रयोगवादी कविता से। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं अचानक, हम फिर, एकांत आदि। कुंवर नारायण की रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम। दुष्यंत कुमार की रचनाएं हैं आवाजों के घेरे, सूर्य का स्वागत, जलते हुए वन का बसंत। नोट, आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, तो इसको हमें नहीं करना, जो है वो हमने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है सोए पलाश दहकेंगे। क्या भी जो सोए पलाश है वो दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? सोए पलाश दहकेंगे नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? नचिकेता, शंभुनाथ सिंह, महाश्वर तिवारी, यश मालवीय। तो नचिकेता रहेंगे इस नवगीत संग्रह के लेखक। आंसर ये बिल्कुल ठीक है। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार नचिकेता है। अन्य नवगीत संग्रह आदम
कद खबरे, सुलगते पसीना, रंग मेले नहीं होंगे, ये इन्हीं के है भी। ठीक है, नचिकेता के। आगे है कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है, उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? क्या भाई कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है, उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो सुदामा पांडे धूमिल जी रहेंगे इन पंक्तियों के रचयिता। बी आंसर अपना ठीक है। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता सुदामा पांडे धूमिल है। ये पंक्तियां इनके काव्य संग्रह संसद से सड़क तक से ली गई है। आगे देखते हुए निम्नलिखित में से किस कवि को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है? तो किस कवि को जाना जाता है भाई नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में? तो धूमिल, शंभुनाथ सिंह, नरेंद्र शर्मा या हरिवंश राय बच्चन? तो नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में शंभुनाथ सिंह को जाना जाता। बी आंसर अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है संसद से सड़क तक किसने लिखा है? तो सुदामा पांडे धूमिल ने लिखा है। सी आंसर ठीक है अपना। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल ने लिखा। इनकी अन्य रचनाएं हैं सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, मोचीराम, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद आदि। 1979 ईस्वी में इन्हें मरणोपरांत कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भाई अगला क्वेश्चन है हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जो हिंदी गजल विधा है इसका प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो दुष्यंत कुमार को माना जाता है हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक। डी आंसर ठीक है अपना। व्याख्या में देखते हैं हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माना जाता है। इन्हें हिंदी गजल सम्राट भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख गजल संग्रह है साहे में धूप, हरिवंश राय बच्चन, प्रेम और मस्ती काव्य धारा के कवि है। इनकी कविता है मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधु कलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939 आदि। मलयज की प्रमुख कविता जख्म पर धूल है। अगला क्वेश्चन है नई कविता पत्रिका के संस्थापक या संपादक कौन है? नई कविता भाई तो जगदीश गुप्त जी रहेंगे। बी आंसर ठीक है। बी आंसर ठीक है। नई कविता पत्रिका के संस्थापक या संपादक जगदीश गुप्त है। नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता शीर्षक पत्रिका से माना जाता है। नई कविता नाम सर्वप्रथम अज्ञे ने अपनी एक रेडियो वार्ता में प्रयुक्त किया था। बच्चन सिंह के अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित करना है। भाई तो करते हैं रचनाकार और रचनाएं। ठीक है, यहाँ पे रचनाकार है और यहाँ पे इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो नरेश मेहता की है वन पाखी सुनो, तो एक का 3 है। नरेश मेहता वन पाखी सुनो। शमशेर बहादुर सिंह की है बात बोलेगी। ठीक है, तो 2 का 1 है। केदारनाथ सिंह की है रचना अभी बिल्कुल अभी, ये केदारनाथ सिंह की रचना रहेगी। नंद किशोर आचार्य की रचना जल है यहाँ, तो इसका भी 4, तो 3 1 5 और 2, 3 1 5 2 यहाँ पे है भाई 3 1 5 2 3 1 5 2, तो ए आंसर बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं आंसर ठीक है। रचना और रचनाकार है नरेश मेहता की रचना है वन पाखी सुनो, शमशेर बहादुर सिंह की है बात बोलेगी, केदारनाथ सिंह की है अभी बिल्कुल अभी, नंद किशोर आचार्य की है जल है यहाँ पे। आगे क्वेश्चन है नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। देखते हैं नई कविता विवेक और विवेचन सम्मत आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती, बिल्कुल करती है भाई। दूसरा है बी है यह वर्जनाव और कुंठाव की अपेक्षा मुक्त यथार्थ की पक्षधर है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यह कविता यथार्थ और जीवन को एक साथ वहन करते हुए मुक्त क्षणों के दायित्व के प्रति आग्रहशील है, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई। यह डी आंसर यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है, ये गलत है भाई। तो इसमें क्या है क्वेश्चन में गलत ही पूछा था, तो गलत अपना डी आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे देख लेते हैं सिर पर जूता पैर में टोपी न कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता का रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता हमें बताना है।
ठीक है, तो लक्ष्मीकांत वर्मा रहेंगे आंसर। ठीक है, सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया है। इसके रचयिता लक्ष्मीकांत वर्मा है। इस कविता के रचयिता लक्ष्मीकांत वर्मा है। इनकी रचना है एतुकांत, तीसरा पक्ष आदि भाई। कल सुनना मुझे के रचनाकार कौन है? तो सुदामा पांडे धूमिल है कल सुनना मुझे के रचनाकार है। डी आंसर ठीक है। कल सुनना मुझे के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल है। इस रचना पर इन्हें 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी अन्य रचनाएं संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि है। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो सन्नाटा जो रचना है ये किसकी है? ये है भाई भवानी प्रसाद मिश्र की। कल सुनना मुझे धूमिल पांडे का। सात गीत वर्ष धर्मवीर भारती का। उतना वह सूरज ये शंभुनाथ सिंह का नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो पूछा है। ठीक है, उतना वह सूरज शंभुनाथ सिंह का नहीं है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? भारत भूषण अग्रवाल जी रहेंगे। तो डी आंसर बिल्कुल ठीक है अपना, ये सुमेलित नहीं है। आंसर डी बिल्कुल ठीक है। उतना वह सूरज शंभुनाथ सिंह सुमेलित नहीं है क्योंकि वह उतना वह सूरज के रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। अन्य काव्य इस प्रकार है इनके, छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, अनुपस्थित लोग और अन्य विकल्प क्या है? सुमेलित है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं ये बताना है। रामदास की हत्या रघुवीर शाही की रचना है। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल की है। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद की है। संसद से सड़क तक ये नागार्जुन की रचना नहीं है, धूमिल जी की रचना है भाई। डी आंसर ठीक रहेगा। संसद से सड़क तक नागार्जुन सुमेलित नहीं है क्योंकि संसद से सड़क तक रचना धूमिल की है। धूमिल के अन्य काव्य संग्रह है कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि भाई। अगला क्वेश्चन है, नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ के द्वारा दिया गया है। ये आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। नई कविता नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ द्वारा दिया गया है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया जो बाद में नए पत्ते के जनवरी फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ गई। तो इसी के साथ भाई अपने आज की क्लास के 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।